टायर फैक्ट्रियां ग्रामीणों की जिंदगी से कर रही खिलवाड़। सहारनपुर के कई गांवों में मचा भयंकर हाहाकार। सीएम योगी से मांगी मदद, अब होगा सबका हिसाब। एक ओर जहां दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते एनजीटी ने देश भर में पराली, फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कुछ लोग एनजीटी के निर्देशों को न सिर्फ एंगा दिखा रहे बल्कि पुराने टायर जलाकर पर्यावरण को तो प्रदूषित कर ही रहे हैं और आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। दिन में तो ये फैक्ट्रियाँ बंद रहती हैं, रात को चलती है, सड़े हुए टायर कट के यहाँ से जलते हैं, गाड़ी आती है टायर लेके, और इतनी कार्रवाई कर ली, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किस चीज़ की फैक्ट्री चल रही है जी टायरों की फैक्ट्री है ये। स्थानीय लोगों की परेशानी को सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। सहारनपुर में टायर जलाने के लिए दर्जनों फैक्ट्रियां चल रही हैं। जिला प्रशासन इन फैक्ट्रियों से अनजान बना हुआ है। वहीं सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन फैक्ट्रियों को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एनओसी जारी कर दी गई है। ये कितना हास्यास्पद है कि किसानों के खेतों में पराली जलते ही सैटेलाइट के जरिए प्रदूषण विभाग किसानों पर कार्रवाई करने पहुंच जाता है, लेकिन इन फैक्ट्रियों को उनकी नजरें नहीं पकड़ पाती हैं। अधिकारी यहाँ पर अंधे बन बैठे हैं। ये रबड़ हो कहे तेल का काम कर रहे काटने का, और इससे प्रदूषण फैला बहुत ही। डंगर चारा तक नहीं खाते, काले हो गए जंगल, खेतों में इतनी बदबू, और क्या नाम घरों में घुस जा रात को। पहले दिन रात चले थे, अब दिन में चल रही है, और कई जगह जाली एप्लीकेशन लगा दी, क्या नाम जो कोई सुनवाई नहीं है सरकार ने करी, और बहुत ही परेशानी हो रही। हमारी खुद पोती क्या नाम इंतकाल हो गया फेफड़ों की कमी की वजह से। टायर जलाने से कई तरह की जहरीली गैस निकल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। आसपास के कई गांवों के लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। सैकड़ों लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कई बच्चों के फेफड़ों की बीमारी और कैंसर से मौत हो चुकी है। वहीं जब गांव के प्रधान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कहीं कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। बताइए क्या करें। हमारे गांव में फैक्ट्रियां ये टायर जलाने की चल रही है जी। टायर जलाकर तेल निकालते हैं इनका, और इनसे इतना प्रदूषण है कि रात भी हमने महसूस किया। कई आदमी के फ़ोन मेरे पास है जी, बाहर को निकल के बदबू महसूस करो, तो हमने जो बदबू महसूस करी तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं गैस लीक हो रहे हो गाँव के अंदर। और पूरा ही गाँव इस चीज़ से प्रदूषण है, पूरा गाँव दुखी है इस चीज़ से। पूरा गाँव इस चीज़ की शिकायत कर रहा है कि भाई हम परेशान हो गए, हम बीमार हो गए, और बीमारी के बहुत सारे इसी के वजह से बीमार के कारण बन रहा है ये फैक्ट्रियाँ। और जिम्मेदार है शासन प्रशासन से कुछ शिकायत की जी कि हमने धरना भी दिया, गए भी, लेकिन आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं यहाँ से। आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। अब एक दिन आए होंगे हमारे पीछे, हमसे तो कोई मिला भी नहीं आज तक, क्या भाई यहाँ जांच पे है या क्या होया। फिलहाल सहारनपुर में 10 से ज्यादा फैक्ट्रियां पुराने टायरों से तेल निकालकर प्रदूषण फैला रही हैं। कमिश्नर और डीएम भी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीण परेशान हैं। कमिश्नर साहब से मिले, डीएम साहब से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी इसकी तरफ ध्यान इसलिए नहीं देते जो हमें महसूस दे रहा है कि ये फैक्ट्री वाले पैसा देने का काम करते हैं। प्रदूषण विभाग भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं। एक दिन आते हैं, जांच जूझ करते हैं, दिन में कहते हैं फैक्ट्रियां बंद है, और रात को चलाने का काम करते हैं। तो साफ तौर पर बड़ी नहर पर एक फैक्ट्री है जो नहर के ऊपर है, और एनजीटी में माना कि नहर के ऊपर किसी भी तरह का धुआं या कोई भी गैस नहीं चल सकती, जिससे पानी प्रदूषित होता है और उसका असर दिल्ली तक जाने का काम होता है। ऐसे में ये कितना गंभीर मामला है, पर्यावरणविद डॉक्टर एस.के. उपाध्याय ने बता दिया, और उन्होंने कहा कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि टायर जलाने से बेहद हानिकारक गैस निकलती है। जब टायर जला के उसके कुछ अवयव बनाए जाते हैं, कुछ कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, उसमें से तेल निकाला जाए, चाहे उसका कोयला निकाला जाए, तो उसमें से बहुत तरीके से हायर हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और बहुत सारी गैसेज इस तरह की हैं जो निकलती हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। फिलहाल ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मंडलायुक्त और डीएम को लिखित शिकायत कर दी है, विरोध प्रदर्शन भी कर लिया,
लेकिन कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। सब मूक बधिर बैठे हुए हैं। ऐसे में डीएम मनीष बंसल ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। मेरे पास अभी आज पहली बार आप ये संज्ञान में ला रहे हैं। इससे पहले देवबंद के कुछ एक मैटर आए थे, उसमें हम लोगों ने टीम भेज के मौके पर जांच कराई थी और उसमें धारा 133 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई भी की गई थी और फैक्ट्री को बंद करवाया गया था। अभी ये जो आपने कुछ पेड़ तोड़ के कुछ मैटर बताए हैं, इनकी भी हम लोग अगर कोई शिकायत हमारे पास आती है उसमें जांच करवाएंगे टीम गठित करके, और अगर किसी भी प्रकार का कोई मानकों के विपरीत कार्य हो रहा होगा और प्रदूषण फैलाया जा रहा होगा तो सब। बहरहाल ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, प्रदर्शन किया, लेकिन डीएम साहब कह रहे हैं कि शिकायत नहीं मिली, शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। ऐसे में अब ग्रामीणों को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से ही आखिरी उम्मीद है वो मामले का संज्ञान ले और इस पर रोक लगवाएं, क्योंकि कई गांवों में लोगों की जिंदगियां तबाह होने वाली हैं। एनएफ न्यूज के लिए सहारनपुर से संवाददाता अनिल की रिपोर्ट।